एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत नए नए एपिसोड आपको प्रतिदिन दिखाते हैं और हर एपिसोड के अंदर नया नया आत्मज्ञान होता है। आपका जो अस्तित्व है उसको हम पुष्ट करते हैं। मैं कौन हूं ये बात आपसे तय करवाते हैं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई क्रियाकांड नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं। आत्मा, आत्मा। उस आत्मा को हम किस तरीके से जीवात्मा से ज्ञान लेकर अंतरात्मा और अनुभव करके परमात्मा बना सकते हैं, ये पूरा सिस्टम जो है अलग अलग एपिसोड के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा एक बहुत सुंदर एपिसोड है 5 महाव्रत। भाई और बहनों, हमें इस आत्म तत्व को जानने के लिए एक आचार संहिता को फॉलो करना पड़ेगा, आचार मीमांसा को फॉलो करना पड़ेगा। एक हमारा जो है जीवन जीने की पद्धति और हम कैसा जीवन जीवें उसको डिसाइड करना पड़ेगा।
उसको डिसाइड करने के लिए भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म दिए। एक तो धर्म दिया आगार धर्म और एक अणगार धर्म। आगार धर्म का मतलब कुछ छूट के साथ, ग्रस्त लोगों के साथ में। क्यों ग्रस्त लोगों के लिए? क्योंकि उनके घर होता है, शरीर होता है, परिवार होता है, देश होता है, समाज होता है, परोपकार करना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है। और दूसरा अणगार धर्म, और उसको महाव्रत बोला। आगार धर्म को अणुव्रत बोला। तो आज हम महाव्रत की व्याख्या कर रहे हैं कि महाव्रत का मतलब ऐसा धर्म जो कि अणगार हैं, जिन्होंने कि कंचन कामिनी को त्याग दिया और दुनिया से जिन्होंने संन्यास ले लिया है। सभी माता पिता भाई बहन सबके रिश्तों को जो है उन्होंने जो है वो एक तरीके से संसारिक रिश्तों से उन्होंने छुट्टी पा ली है और वो 5 महाव्रत धारी बन गए। 5 महाव्रत धारी जो होता है पूर्ण अहिंसक होता है, क्योंकि न तो वो हिंसा करता है, न करवाता है, न हिंसा का अनुमोदन करता है, न मन से करता है, न वचन से करता है, न काया से करता है। 3 करण 3 योग इंटू 9 कोटिक त्यागी होते हैं और इसके बाहर कोई हिंसा होती नहीं और वो पूर्ण अहिंसा का पद होता है, इसलिए वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। जैन साधुओं को पूर्ण अहिंसक की परिभाषा दी गई है, पद दिया गया है। तो उन 5 महाव्रतों की हम व्याख्या करेंगे कि किस तरीके से वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। वो 5 महाव्रतों का पालन क्यों करते हैं? कि उनके केंद्र में आत्मा है। हमारा आत्मविज्ञान उन पर लागू होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं संवर करने वाला हूँ। संवर के साथ निर्जरा जुड़ी हुई है। प्रज्ञा जो है सब चीज का संचालन कर रही है और मैं अकर्ता हूँ। मेरा काम तो भेद विज्ञान करने वाले होते हैं। 5 महाव्रती भेद विज्ञान कर लेते हैं कि शरीर अलग, आत्मा अलग। आत्मा के खाते के अंदर प्रज्ञा है, 5 महाव्रत है और ज्ञाता दृष्टा भाव है। वहाँ पर निर्जरा है, वहाँ पर संवर है, वहाँ पर मोक्ष है। वो रास्ता है 5 महाव्रत का। और दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो उसका भाग है, वो अज्ञा का भाग, ये शरीर है। क्यों? कि ये जो शरीर 5 महाव्रती सोचता है कि मुझे, उसके भी शरीर होता है, हमारे भी शरीर होता है, हर प्राणी के शरीर होता है, परंतु वह चिंतन करता है उसके साथ कि उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है। 5 महाव्रती बनते ही रॉन्ग बिलीफ समाप्ति हो जाती है और वो 5 आज्ञा का धारक बन जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। रियल और रिलेटिव जो आज्ञा है वह जो है सम्यक दर्शन को पैदा करने वाली होती है, सम्यक दर्शनी बनाने वाली होती है और ज्ञान लेते ही सम्यक दर्शन हो जाता है और 5 महाव्रती बनते ही जो है वह सम्यक दर्शनी बन जाता है। तो उसके बाद के अंदर जो दूसरी जो आज्ञा होती है सम्यक ज्ञान को देने वाली होती है। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, ये सब को जो चलाने वाली शक्ति है वो व्यवस्थित शक्ति है। वो व्यवस्थित शक्ति मुख्य उसमें 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति होते हैं। कर्म का सिद्धांत होता है, ये होता है सम्यक ज्ञान। और तीसरा होता है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब हो रहा है कि हमको जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी प्रारब्ध आ रहा है, जो कुछ भी हमारा उदय भाव है, उसको संभाव पूर्वक सहन करो, क्योंकि वो किसका किया हुआ है। किसी को दोषी मत मानो। 84 लाख जीवा योनि का प्राणी कोई दोषी नहीं है। ये सारी सृष्टि वीतराग है, ये ब्रह्मांड वीतराग है। 84 लाख जीवा योनियां आपके लिए वीतराग है, आपकी आत्मा वीतराग है। तो दोष कहाँ है? ये बताइए कि दोष कहाँ है? जो 5 महाव्रती उस दोष को ढूंढता है, वो दोष कहाँ पर है? वह दोष कारण शरीर है, जिसके कारण ये शरीर मिला है।
वह दोष राग द्वेष के अंदर है, वह दोष क्रोध मान माया लोभ में है, वह दोष कषाय के अंदर है, वो दोष कार्मण शरीर में है, लिंग शरीर में है, कौशल बॉडी में है। 5 महाव्रती उसकी धुलाई करना चाहिए, डायग्नोसिस करता है। ये डॉक्टर की रियल डायग्नोसिस है सारी टेस्टिंग के बाद में। और जो है मरीज की जो है सारी जो उसके साथ में वार्तालाप, उसकी बैक हिस्ट्री जानने के बाद में उसको डायग्नोसिस होती है। तो महाव्रती ये डायग्नोसिस करता है कि मेरा सिर्फ एक ही काम है, जो राग देश युक्त कर्म शरीर है वही बाहर के राग देश को खींचता है। इस राग देश के अलावा इस पूरी सृष्टि के अंदर सभी वीतराग हैं, मुझे उसकी धुलाई करनी, उसको धुनना है। और 5 महाव्रती बन जाता है और उसको देख ज्ञाता दृष्टा भाव से जो है वो उसको देखता रहता है और उसकी धुलाई चालू हो जाती है, धुनाई चालू हो जाती है। क्योंकि ज्ञातावाद ज्ञाता दृष्टा भाव है, कर्म शरीर में टर्बुलेंस पैदा करता है और उसके परमाणु हैं। क्योंकि संवर की स्थिति होती, महाव्रती की स्थिति होती है, संवर की स्थिति होती है। और ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति संवर की स्थिति है, प्रज्ञा की स्थिति संवर की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति संवर की स्थिति है, 5 आज्ञा की स्थिति है, आज्ञा की स्थिति है, वो संवर की स्थिति है। उस संवर से कार्मण शरीर की धुलाई होती रहती है, धुनाई होती रहती है। और उसमें से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 उत्तर प्रकृतियां है, सब ढीली पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है। और शिथिल पड़ करके और वो धीरे धीरे जो है निर्जरा चालू हो जाती है। जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा अवश्य है, 5 आज्ञा में संवर है और ज्ञाता दृष्टा भाव में संवर है, तो उससे निर्जरा होती रहती है और निर्जरण हो जाती है। क्योंकि 5 महाव्रत लेते ही जो है और ज्ञान लेते ही, अज्ञानी से जो आत्मज्ञानी से ज्ञान लेने के बाद के अंदर नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, आश्रव रुक जाता है। आश्रव के अंदर जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है वो रुक जाता है। वो रुक जाने से सिर्फ जो पूर्व जन्म के कर्म हैं जो कि वही रहते हैं बैलेंस, और वो बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, अधिकतम 15 जन्मों में तो पूर्ण पिघल ही जाते हैं। और जब पूर्ण पिघल जाते हैं तो आत्मा के साथ में एक भी परमाणु नहीं रहता है, और एक भी परमाणु नहीं होता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। जो बांधने वाला कर्म शरीर था, जो राग द्वेष था, जो कषाय था, वो पूर्ण निर्जर हो गया, संपूर्ण निर्जरा हो गई। और संपूर्ण निर्जरा होकर के आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। अब ये तो सारी 5 महाव्रत से क्या होता है वो मैंने बताया, उसका क्या परिणाम है, उससे हमको क्या मिलता है वो बताया। अब मैं आपको बताता हूँ 5 महाव्रत है क्या। पहला अहिंसा। अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है। और अहिंसा माँ की कोख से विश्व के सारे धर्म ग्रंथ जो है निकले हैं। जो हमारा आत्मविज्ञान जो केंद्र है, हमारा आत्मविज्ञान जो कार्यक्रम है, साइंस ऑफ द सोल है, उसमें आत्मा के साथ में अहिंसा जुड़ी हुई है। अहिंसा नहीं है तो आत्म सिद्धांत नहीं है, अहिंसा है तो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। हम अहिंसा को 100% स्थान देते हैं। तो उस अहिंसा से ही सब कुछ होता है। और अहिंसा सबसे पावरफुल है 5 महाव्रतों में। और ये अहिंसा और सत्य जो है 2 ही मुख्य सिद्धांत है, बाकी तो अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उसका विस्तार है, उसके सहयोगी है। तो हम बात कर रहे थे अहिंसा की। वो अहिंसा में वो जब महाव्रती बन जाता है, तिन्नानम तारियाणम बन जाता है, स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है, वो साधु बन जाता है, जीवन पर्यंत साधु बनता है। तो वो जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग नासे, जैंग भुजन तो बासन तो पाव कमंग न बंधई। वो हर वक्त चिंतन करता है, खाते पीते उठते बैठते सोते वो जैना करता है।
वो विवेक रखता है। विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है, इस सूत्र को लागू करता है तो किसी भी जीव की हिंसा मन से, वचन से, काया से, करने से, अनुमोदने से अगर हिंसा हो भी जाती द्रव्य रूप से, क्योंकि शरीर है, हिंसा हो जाती है, लेकिन वह हिंसा में नहीं गिनी। कोई साधु महाव्रती के द्वारा हिंसा होती, वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि उसके केंद्र में अहिंसा है, उसके केंद्र में पूर्ण अहिंसा है, वो पूर्ण अहिंसक है। इसीलिए वो हिंसा चाहे एक इंद्रिय की हो भी जाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारा पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति वायु का है, ये सारे एक इंद्रिय जीव फैले हुए हैं। वही अमूर्त है, ये दिखाई भी नहीं देते हैं, और ये जो है निगोद के जीव होते हैं। संभव है, शरीर है, शरीर के लिए हो जाती है, लेकिन और उसको दिखता है सामने, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, तो महाव्रती को सब दिखता है। तो दिखने वाली चीज की तो हिंसा करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसके केंद्र में अहिंसा है। नहीं दिखने वाले जो निगोद की जीव है उसकी हो जाती तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो अहिंसा की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि उसके लिए कोई दोष नहीं होता है साधु को। तो अहिंसा। दूसरा सत्य। जो साधु होता है, 5 महाव्रतधारी, वो गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ये मानता है कि सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। भगवान का अर्थ ये होता है कि जो अंतरात्मा वो बन गया महाव्रती, उसको परमात्मा बनाना चाहता है, उसको भगवान बनाना चाहता है, तो भगवान बनने की प्रक्रिया में अंतरात्मा से जो है वह जो है बन जाता है, परमात्मा बनाने की प्रक्रिया के अंदर लग जाता है। तो वो जो है सत्य, सब चीज सत्य को स्थान देता है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव में सत्य है। ज्ञाता दृष्टा भाव वाला असत्य में नहीं जाता है, और असत्य होता है तो प्रतिक्रमण करता है। हर चीज संभव है। साधु असत्य में जा सकता है, तुरंत प्रतिक्रमण करता है। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से गलती हो गई, हर क्षण प्रतिक्रमण करता है वह। और प्रतिक्रमण का अर्थ यह होता है कि मैं छद्मस्त हूँ, अभी मैं अंतरात्मा हूँ, मैं परमात्मा नहीं बनता। परमात्मा से तो गलती होती नहीं है, क्योंकि परमात्मा में गलती करने की मौजूद ही नहीं है, राग द्वेष मौजूद नहीं है। जो हमारी अंतरात्मा है, जो 5 महाव्रती है, उसके अंदर जो निर्झर होने वाला डिस्चार्ज अहंकार है, डिस्चार्ज राग द्वेष है, वो तो भी मौजूद है, क्योंकि 5 महाव्रत तो आज लिए हैं। पूर्व जन्मों के अंदर उसने कितने जो है 84 लाख जीवा योनि प्राणी से दोष किए हैं। वही सारे दोष कार्बन शरीर के रूप में एकत्रित हुए हैं, उनका फोर्स है, वो तो कराएंगे ही। वो तो अपना जो पूर्व जन्म का जो उदय काल है उसका फोर्स आता है, फोर्स के वशीभूत वो कर लेता है, क्योंकि ये प्रक्रिया हो रही है। वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो रोक नहीं सकता। वो उदय काल है, तो जो हो रहा है 5 महाव्रती वह करने वाला है, वह भोगने वाला शरीर है। लेकिन वो तो मानता है मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, तो सत्य को भगवान मानता है। वो न तो झूठी वाणी बोलता है और न किसी का बुरा हो सोचता है, और ऐसी असत्य वाणी नहीं निकालता है जिससे किसी का बुरा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसका लक्ष्य बदल जाता है। और ये सत्य असत्य की बातें तो जीवात्मा के लिए होती है, क्योंकि जीवात्मा में राग द्वेष होता है, वहाँ मैं है और मेरा है, कर्ता भाव है। और ये जो अंतरात्मा है, जो 5 महाव्रती है, वह अकर्ता हो जाता है। तो क्यों झूठ बोलेगा, किसके लिए झूठ बोलेगा? वो तो कहता है शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है, और जब पूर्ण विलीन हो जाएगा तो जला दिया जाएगा। भुगतान के लिए शरीर मिला है, उसका भुगतान हो रहा है, वो तो किसी में दोष देखता ही नहीं है, तो क्यों वो असत्य बोले था? अहिंसा, सत्य, चोरी करना। साधु किस लिए चोरी करेगा, क्यों करेगा? वो तो भिक्षा लेकर के अपना भोजन का निर्वाह करता है, क्योंकि वो आत्मज्ञान देता है लोगों को, तो लोगों से अपेक्षा रखता है, वो अपने पात्र रखता है, और वो भिक्षा ग्रहण करता है लोगों के पास में जा कर के, और लोग बड़े आराम से देते हैं, क्योंकि लोगों को भी बड़ा फायदा होता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, 9 तरह का हम साधु को जो कोई भी ये चीजें अर्पित करते हैं
हैं, ये चीज़ें देखते हैं, इनको बहराते हैं, तो उससे हमारा पुण्य का बंधन होता है और पुण्य हमारी साधना में सहायक है। पुण्य कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये बेड़ी है। पहले पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। हमारे कपड़े के ऊपर गंदगी बहुत ज़्यादा आई होती है तो डिटर्जेंट पाउडर का हम सहारा लेते हैं। वो गंदगी है, वो पाप है, और डिटर्जेंट पाउडर है पुण्य है। और जब अलग हो जाती है वो गंदगी, तब हम 2-3 बार पानी के अंदर निचोड़ करके उस कपड़े को करते, यानी उस पुण्य को अलग कर देते हैं और वाइट झक हमारा जो है कपड़ा हो जाता है, वह शुद्ध आत्मा का रूप हो जाता है और वह अंतरात्मा का रूप होता है रूपक के रूप में, और आगे जा कर के वो परमात्मा बन जाता है। तो उस पुण्य को भी हम अलग कर देते हैं। पुण्य भी बेड़ी है और पाप बेड़ी है, लेकिन पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए पुण्य को अच्छा बनाया। जब इसके सहारे से पाप कट जाता है तो पुण्य को भी हम बाद के अंदर काट देते हैं। तो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, कंचन कामिनी का त्यागी होता है साधु महाव्रती। उसके ना तो कोई घर होता है, ना कोई रसोई होती है, और ना कोई संपर्क होता है, माता पिता पत्नी पुत्र कोई भी उसका संपर्क नहीं। वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन जाता है। पूरी जो है वस्तु है इस संसार में, जो गृहस्थी होता है, अणुव्रती की बात करेंगे, उसके तो एक स्त्री जो है उसकी पत्नी होती है। लेकिन ये जो ब्रह्मचारी होता है, वो ब्रह्मचारी क्या समझता है, 5 महाव्रती इस संपूर्ण की समस्त स्त्रियां छोटी है तो मेरी वो बेटी है, मेरी बराबरी उम्र की है तो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है तो माता तुल्य है, उससे ज़्यादा बड़ी है तो दादी है, नानी है। वो तो उसको उस रूप के अंदर समझता है। वो ब्रह्मचारी की भावना नहीं रखता और किसी सुंदर चित्र की तरफ भी नहीं देखता, सुंदर चेहरे की तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि कंचन कामिनी का त्यागी है। उससे उसको दोष लगता है, उससे उसके भाव बिगड़ते हैं। हर वक्त महाव्रती सोचता है भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा, भाव सुधारो, भाव सुधर जाए। 24 घंटे ही माला जपता है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं यह करता हूँ, भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाएगा, भाव मत बिगाड़ो, भाव बिगड़ जाए। राग द्वेष के साथ जुड़ो मत। ये फिल्म चल रही है, जो हमारा कर्मों का उदय ये फिल्म है, इस फिल्म के साथ मत जुड़ो। यानी अगर जुड़ोगे तो राग द्वेष हो जाएगा, राग द्वेष होगा तो खंडन हो जाएगा 5 महाव्रतों का, और खंडन भी संभव है। उसके लिए प्रायश्चित पश्चाताप है, क्योंकि अभी वो परमात्मा नहीं बना है। हर चीज संभव है। पुराने उसके जो कर्म का फोर्स है, वो शिथिलता आ सकती है, वो थोड़ा चूक भी सकता है, उसके लिए प्रायश्चित है, वो प्रायश्चित करता रहता है। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान महाव्रती के सूत्र रहते हैं, ये टूल्स रहते हैं, उससे वो अपने शुद्धिकरण करता है। तो मैं बात कर रहा था अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब शरीर ढकने के लिए ये एक व्यवहार है। उसमें भी चेलक अचेलक 2 तरह के साधु होते हैं। जो चेलक होते हैं वस्त्र धारण करते हैं, नंगे नहीं रहते हैं। अचेलक होते हैं वो नग्न रहते हैं, सिर्फ पीछी होती है। और इन साधुओं के भी जो कपड़ा धारण करते ओगा रहता है श्वेतांबरी के। तो कहने का अर्थ ये है कि वो अहिंसा की रक्षा के लिए है, और कपड़ा एक व्यवहार दृष्टि से उनके साथ उनका कोई महत्व नहीं है, उनके साथ के अंदर उसका कोई जुड़ाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है। मूल जो है वो महाव्रती के केंद्र में राग द्वेष रूपी अशुद्धि कारण शरीर के शुद्धिकरण की बात 24 घंटे रहती है, और उसके लिए सूत्र हम आपको बताते जा रहे हैं, वो उसके केंद्र में रहते हैं। और उसके बाद में अपरिग्रह की मैंने 5वीं बात कही, कोई धन दौलत बैंक बैलेंस और कुछ घर परिवार कुछ नहीं रखता, मात्र जो है शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये साधु के लिए भी लागू होता है। वो किससे साधना करेगा? वो शरीर से करेगा। शरीर से उसका छुटकारा हो भी नहीं सकता,
क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म है वह उदय में आएंगे, शरीर भुगतान के मिले, उसको भुगतान करना पड़ेगा। उसके अच्छे बुरे निमित्त आएंगे, हर एक के आएंगे, उसके भी आएंगे। तभी तो साधु के भी कैंसर होता है, साधुओं को गाली देने वाले मिल जाते हैं, साधुओं की पत्थर फेंकने वाले मिल जाते हैं, साधुओं को भोजन नहीं देने वाले मिल जाते हैं, उनसे घृणा करने वाले लोग लेकिन वह सबको जो है निर्दोष मानता है और कहता है इस निर्दोष के अंदर भी शुद्ध आत्मा विराजमान है। वह तो एक डाकू है, लुटेरा है, कसाई है, उसके भीतर शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, उसको नमन कर रहा है। वो कसाई है, पंचेंद्रिय का वध कर रहा है, वो इसके पूर्व जन्म के कर्मों का उदय है और वह शरीर से कर रहा है, वो कर्म बांधेगा, वो जीवात्मा है, तो फिर नई आत्मा पैदा करेगा जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। और इसके तो मात्र यही प्रतिष्ठित आत्मा अंत तक रहेगी, मोक्ष तक जाने के लिए। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब राग द्वेष कषाय जो अर्जन करके आया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये वो साइंस ऑफ द सोल, ये कर्म विज्ञान कार्य, ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम जिसमें कर्म भी शामिल है, नई दृष्टि नई सोच इसमें जुड़ी हुई है, जो इसके अंदर जो सारा जो है वो जो हमारा राइट विजन राइट थिंकिंग जुड़ा हुआ है। आप देखते रहिए, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन आनंदमय बनेगा, आपको सुख मिलेगा और आप महसूस करेंगे कि हर क्षण में हल्का का हल्का रह रहा हूँ, आनंद से जी रहा हूँ। और कितनी भी दुख की परिस्थिति आ जाती है उसमें भी आनंद की अनुभूति करें, दुख में दुख की अनुभूति नहीं करेंगे। यही हमारे आत्मविज्ञान का, और हम तो बताते हैं कि वो ये क्षणिक सुख है और परमानेंट सब जो सुख हो जाएगा जब दुख आएगा नहीं, वो हमारी परमात्मा की अवस्था तक हम आपको ले जाना चाहते हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।